लोग कच्चा पट्टी की भी सलाह देते हैं, तो कच्चा पट्टी अगर लोग बांध रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से बांधना चाहिए? क्योंकि लोग होता है, अगर किसी को ये स्वेलिंग की समस्याएं होती हैं तो वो बहुत रफली उसको बांधते हैं, या फिर कोई कोई बहुत लूज बांधते हैं, तो वो किस किस तरह से उस कच्चे पट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए? जी। जो पट्टी जो इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं भी खेल के दौरान किसी भी प्रकार का चोट आ जाए तो उसका एक फार्मूला है, RICE। रेस्ट, R से रेस्ट, I से आइसिंग, C से कंप्रेशन एंड A से एलिवेशन। तो रेस्ट देना है, आइसिंग करनी है, और कंप्रेशन की एक गर्म पट्टी जो बहुत कॉमन हर कोई जानता है कि एक गर्म पट्टी बांध ले, उसी को क्रेप बैंडेज बोलते हैं। घुटना के ऊपर या टखना के ऊपर कहीं भी उसको इतना बांधना है कि फर्दर आगे का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बंद नहीं होना चाहिए। जस्ट कि फर्दर स्वेलिंग ना हो, उतने टाइट से बांधना है। बहुत ज़्यादा टाइट से बांधने से फिर उस एरिया का ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा और वो बाद में खराबी कर सकता है। जब लोग मसाज, अगर स्वेलिंग हुई है तो लोग बहुत सारे मसाज भी करते हैं, कोई ऑयल का यूज़ करता है तो कोई स्प्रे या फिर मूव का भी इस्तेमाल करता है। तो वो क्या जिस तरीके से करते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे हम बात कर रहे थे कच्चे पट्टी के बारे में कि बहुत सारे लोग जो है उन्हें दबा के बहुत यूज़ करते, तो मसाज उन्हें किस तरीके से करना चाहिए? जी। अगर इंजरी हो गई तो इंजरी के बाद मसाज बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर इंजरी होती है उसके बाद अगर आप मसाज करते हैं तो उससे और फर्दर इंजरी होता है। आप स्प्रे लगा सकते हैं, आइस लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन, जो कहीं चोट लग गया तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन की शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है वो स्टार्ट्स हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग होता है, और स्वेलिंग से फिर वो गर्म हो जाता है। तो उसको इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए हम आइसिंग करते हैं, दर्द को कम करने के लिए स्प्रे लगाते हैं कि जो पेन का जो मीडिएटर है वो कहीं और चला जाता है, तो जिसके कारण दर्द कम हो जाता है। मालिश कभी कतई अलाउ नहीं है अगर चोट लग जाए ड्यूरिंग खेल कूद के दौरान, तो इससे नुकसान होता है रेदर दैन बेनिफिट के। अगर बात करते हैं स्वेलिंग की ही कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी टेक्निक भी आती है, या फिर लोग गर्म पानी का, बहुत गर्म पानी पे भरोसा करते हैं, तो क्या इसका इस्तेमाल करना सही है? जी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैक्सिमम जो हम लोग ओपीडी में पेशेंट को देखते हैं, चोट लग गया और आके बोलता है सर 4 दिन से दर्द हो रहा है, चोट लग गया था, देखिए सूजन आ गया और हम गर्म पानी लगा रहे हैं। नहीं, गर्म पानी इनिशियल 10 डेज बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि गर्म चीज़ में हम कॉमनली हम जानते हैं कि हीट से क्या होता है, डायलिटेशन होता है, फैलता है। तो अगर हम किसी एरिया में हीट लगाएंगे, चोट लगा हुआ है, तो वो और फर्दर से डायलेट करेगा, वो इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा। तो हमारा शुरू में मोटो ये होता है कि कहीं भी चोट लग जाए, चाहे घुटना हो, टखना हो, कहुनी हो, रिस्ट हो, कहीं भी, तो शुरू के 10 डेज हमको इन्फ्लामेशन को रोकना है, सूजन को रोकना है। उस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ आइस का इस्तेमाल करना है। आइस बैग को उस चोट लगे हुए पोर्शन पे लगाइए, और जो गर्म पानी जो बोल रहे हैं उसको बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। उसको लेटर ऑन, अगर कोई ओल्ड पुराना हो गया, उस कंडीशन में हम गर्म पानी, हॉट फॉर्मेंटेशन बोलते हैं। शुरू के 10 डेज इंजरी के समय सिर्फ और सिर्फ आइसिंग लगाना चाहिए, जिससे कि इन्फ्लामेशन कमता है, दर्द खत्म हो जाता है, और फर्दर जो रिकवरी फेज होता है वो बहुत फास्ट होता है उस कंडीशन में।